हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अजय शर्मा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 और 10 को, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम जो है सेक्शन 1 to 8 तक डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सेक्शन 9 और 10 के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज के सेशन को। सेक्शन 9 हमें बताता है टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 8 को पढ़ा था, जिसमें बताया था पावर ऑफ नेचुरल गार्जियनशिप। और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 9 को डिस्कस करेंगे, टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स को। अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, a Hindu father entitled to act as the natural guardian of his minor legitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। बेसिकली ये हमें बताता है कि अगर कोई हिंदू फादर अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन का नेचुरल गार्जियन है, तो वो अपनी विल यानी वसीयत के थ्रू जो है उनके लिए जो है गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। ये जो गार्जियन होंगे वो सिर्फ चाइल्ड की पर्सन, यानी कि पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है, केयर और अपब्रिंगिंग के लिए हो सकते हैं। या फिर जो ये गार्जियन होंगे सिर्फ चाइल्ड की प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, सेक्शन 12 में जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसके अलावा। या जो ये गार्जियन है वो पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए हो सकते हैं, ये हमें बताता है। ठीक है। एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट इफ द फादर प्री डिसीज द मदर बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एज गार्जियन। अगर फादर ने विल के थ्रू गार्जियन अपॉइंट किया है, लेकिन फादर मदर से पहले उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो ये अपॉइंटमेंट तुरंत इफेक्ट में नहीं आएगी। लेकिन अगर मदर की डेथ हो जाती है और मदर ने अपने विल में कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया, तो फादर की पहले वाली विल फिर से वैलिड यानी रिवाइव हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अ हिंदू विडो entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children and a Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of बोथ। ये क्या बताता है, अगर हिंदू जो है विडो अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन की जो है नेचुरल गार्जियन है, या अगर हिंदू मदर नेचुरल गार्जियन है क्योंकि फादर किसी रीज़न से गार्जियन रहने का जो है राइट लूज कर चुका है, तो ऐसी मदर अपनी जो विल है यानी वसीयत है उसके थ्रू अपने बच्चों के लिए गार्जियन अपॉइंट जो है कर सकती है। लेकिन इसमें भी वही सिंपल सी चीज़ें रहने वाली हैं। ये गार्जियन जो है सिर्फ चाइल्ड की पर्सन यानी केयर, कस्टडी, अपब्रिंगिंग के लिए हो सकते हैं, या ये जो गार्जियन होंगे सिर्फ चाइल्ड की प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, जो कि सेक्शन 12 में जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसके अलावा होगी। या ये जो गार्जियन होंगे पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए हो सकते हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पे मैंने बता ही दिया, इसका मतलब है कि केयर, कस्टडी या अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। A Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor illegitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect the minor persons or in respect of the minor's property or in the respect of both। अगर हिंदू मदर अपने माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की नेचुरल गार्जियन है, तो वो भी अपनी विल यानी वसीयत के थ्रू उनके लिए जो गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। ये गार्जियन फिर से वही यहाँ पे बताया कि चाइल्ड के पर्सन प्रॉपर्टी के लिए होंगे, या फिर उन दोनों के लिए होंगे, पर्सन और प्रॉपर्टी बोथ के लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही बताया गया एग्जैक्टली। सबसेक्शन 5 में बताया है, द नेचुरल गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज़ द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर as the case may be, and to exercise all the rights of natural guardian under this act to such extent and subject to such restrictions if as are specified in this act and in the will। यानी जो गार्जियन वसीयत यानी विल के थ्रू जो अपॉइंट किया गया है, उसे ये राइट जो है मिलता है कि वो माइनर के फादर या मदर की डेथ के बाद जो भी एप्लीकेबल हो, माइनर का गार्जियन जो है बनकर काम करेगा, और उसके नेचुरल गार्जियन जैसे उसके पास सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है वो, लेकिन सिर्फ उतनी लिमिट तक ही और उतनी रेस्ट्रिक्शन के साथ जो इस एक्ट में लिखी हुई हैं और विल में क्लियरली मेंशन की गई हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था ना, नेचुरल गार्जियंस की जो पावर्स हैं उसके सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी वहीं रहने वाली हैं, पावर्स और रेस्ट्रिक्शंस एज सिमिलर टू सेक्शन 8। जो पावर्स नेचुरल गार्जियंस के केस में थी वो यहाँ पे भी रहने वाली हैं, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो। द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज़ अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। इसका क्या मतलब हुआ, अगर माइनर एक गर्ल है तो वो विल से अपॉइंट किए गए जो गार्जियन का राइट है उसकी मैरिज के साथ ही ख़त्म यानी सीज हो जाता है। बस यही था हमारा सेक्शन 9। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें बताता है इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एक माइनर है वो दूसरे माइनर का गार्जियन बन सकता है? बिल्कुल नहीं।
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 अ माइनर शैल बी इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। यही सेक्शन 10 है, इसी के बारे में बात करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर जो खुद 18 साल से कम है किसी और माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। एक माइनर अपने आप में लीगली कैपेबल नहीं होता, इसीलिए वो दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज, कंट्रोल या प्रोटेक्ट करने के लिए गार्जियन नहीं बन सकता। यही जो हमारा सेक्शन 10 हमें बताता है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो हुआ समाप्त। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको टॉपिक समझ में आया। अगर आपका इसके रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।